Hello friends, welcome to my channel Legal Knowledge. सेक्शन 375 रेप क्या होता है, आइए जानते हैं दोस्तों। जब कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ रेप करता है, उसका बलात्कार करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ये होता है रेप। आइए जानते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के उसके बिना मर्जी के उसके साथ रेप करता है, उसके साथ संभोग करता है, उसकी मर्जी के बिना, उसकी इच्छा के बिना, या फिर उसकी जो मर्जी वो लेता है, उसको डरा धमका कर लेता है महिला के, उसको किसी या तो मैं तुझे मार दूंगा, या उस महिला का जिसमें इंटरेस्ट है, उसका बच्चा हो गया, उसका भाई बहन हो गया, कि या तो मेरे साथ ये इस तरीके से तू सेक्सुअली एक्टिव हो, अदरवाइज़ मैं इनको नुकसान पहुंचा दूंगा या तुझे नुकसान पहुंचा दूंगा। तो पहला उसकी बिना मर्जी, उसकी मर्जी ले रहा है तो फिर उसको डरा धमका कर ले रहा है। दूसरा उसकी मर्जी वो ले रहा है, वो जानता है, आदमी जानता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है महिला का, मगर महिला को इस तरह से बिलीव कराता है कि वो उसका हस्बैंड है, और इस तरीके से उसकी मर्जी ऑब्टेन करता है। तब और उसकी मर्जी अगर वो ऑब्टेन करता है, मर्जी में दी हुई होती है वो महिला की, लेकिन उसकी मर्जी ऑब्टेन करता है कि वो महिला को उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, और तब उसका उसकी मर्जी लेता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, या तो फिर वो नशे में है, इंटॉक्सिकेशन, तो इस तरीके से उसको कोई नशा कराकर या उसकी मर्जी हासिल करता है कि उसको पता ही नहीं है कि महिला को कि रेप का मतलब क्या होता है, और या फिर उसका कंसेंट लेता है जब वो 16 साल के नीचे की होती है। उसका 16 साल के नीचे की बच्ची का सेक्सुअल इंटरकोर्स की मर्जी देने के बावजूद भी वो रेप ही कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, रेप में कंसिडर होती है। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ ज़बरदस्ती और उसके शारीरिक संबंध बनाता है उसकी इच्छा के विरुद्ध, या फिर उसकी इच्छा उसे डरा धमका कर लेता है, या फिर उसकी इच्छा इस तरीके से लेता है कि वो उसको बता कर कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, या फिर उसकी इच्छा इस तरीके से लेता है कि वो औरत की मानसिक स्थिति ख़राब है और वो दे दे, तो वो उस इच्छा का भी, उस विल का भी कोई मायने नहीं रखता है। और या फिर इस तरीके से लेता है उसकी इच्छा महिला की कि आप या उसको कुछ नशा करा के, वो नशे में है, वो अपनी इच्छा अभी डिसीजन लेने के इसमें सेंस में नहीं है, उस तरीके से लेता है। या फिर उसको कुछ जाती वो 16 साल के नीचे, 16 साल की लड़की को उसकी इच्छा भी हुई सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो भी वो रेप ही कहलाया जाएगा। तो ये है रेप। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो कानून की नज़र में अपराध है, और उसके लिए कानून में सज़ा का प्रावधान है, जो कि 7 साल है, और वो 10 साल तक भी हो सकता है, और लाइफ टर्म तक भी हो सकता है। और अगर व्यक्ति इस तरीके का रेप अगर अपनी बीवी के साथ कर रहा है, तो उसमें सज़ा का प्रावधान थोड़ा कम है, वो 2 साल तक होगा, और फाइन दोनों भी हो सकता है। तो ये है पूरा रेप का इंडियन पिनल कोड में कि क्या है रेप, और उसके लिए सज़ा का क्या प्रावधान है। ठीक है, तो ये बहुत ही गंदा है क्राइम। आजकल बहुत गंदे क्राइम है। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, इवन जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब इसलिए मेरा भी यही ऐसा ही मानना है कि ये जो सज़ा अभी हमें हमारे कानून में दी हुई है, अभी इस सज़ा को और बढ़ाकर दे दे, कानून को और सख्त से सख्त किया जाए। ये 7 साल 10 साल लाइफ टाइम की सज़ा कोई मायने नहीं रखती है। तो ये है, तो मेरा यही मानना है कि अभी हमारे देश का लॉ थोड़ा और मजबूत बन जाए। फ़िलहाल का जो लॉ एक्जिस्टेंस है वो मैंने आपको बता दिया है, क्या है रेप, उसकी सज़ा क्या है। 7 साल से नीचे की तो सज़ा इसमें है ही नहीं। वाइफ के साथ अगर कुछ करता है तो फिर वो 2 साल है, और वो फाइन दोनों भी हो सकता है उसको। ठीक है, तो ये है रेप और उसकी सज़ा। तो मैं आशा करती हूँ ये जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है वो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।